चलिए, तो गाइस हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत। मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज, सिंप्लीफिकेशन। शुरू करने से पहले एक बार सारे बच्चे जरा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग हमारे बीच में आ जाएं फटाफट से। थोड़ा सा एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर दें, जो आरआरबी पीओ का टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का। मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूं उसका। चलो, कल आप लोग टेस्ट में भी थे मेरे शायद है ना। चलो, अच्छी बात है। चलिए, तो गाइस बेसिकली आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, सिंप्लीफिकेशन सारे एग्जाम्स में आता है। तो जनरली मेरा सोचना क्या है कि कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो यार सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आती है ना। क्लर्क की जब बात करते हैं तो क्लर्क के सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहीं से ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज सिंप्लीफिकेशन। मैं आपके साथ में पूरी की पूरी पीडीएफ लगा दिया और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल बेसिक से। प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, तकरीबन एक मिनट, किस लेवल के सवाल आते हैं। चलो, सारे बच्चे एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें। एक मिनट बस, सारे बच्चे फटाफट से। चलो, अभी साथियों एक वेब सीरीज देख रहा था मैं और काफी अच्छी लगी मुझे वेब सीरीज। आप लोगों से भी मैं कहूंगा काफी अच्छी वेब सीरीज थी। नाम है उसका परीक्षा, वेब जी पे है। तो वहां पर मैंने एक अच्छी बात जो देखी वो ये देखी, आप में से बहुत सारे लोग आज तैयारी करने आए हैं, किसी की आज पहली क्लास होगी, कुछ लोग आज मेरी तीसरी क्लास में आए हैं। सुनना, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर जीवन में आप चाहते हो कि आप अच्छा करो, सबसे जरूरी क्या है बताइए। अगर जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो सबसे जरूरी क्या चीज है? हार्डवर्क तो है ही, इसके अलावा भी एक चीज है, वो है किसी चीज को पाने की लालसा या किसी चीज को पाने की भूख, यानी कि जिसको आप जिद भी बोल सकते हो। साथियों, हर इंसान मेहनत करता है। आप में से जितने बच्चे आज मेरे साथ आए हैं, ये सारे बच्चे मेहनत करेंगे, लेकिन सारों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात तो तय है। ये तो आप लोग भी मानते हैं कि हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। क्या लाखों बच्चों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। अब ऐसा भी तो नहीं है कि लोग तैयारी नहीं करते, तैयारी तो हर कोई करता है। देखिए, दो चीजें मैंने हमेशा लाइफ में देखा है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के मोटिवेट करने के लिए, कि जीवन में अगर सफल होना है, बहुत ध्यान से सुनना, जीवन में अगर सफल होना है, सबसे जरूरी है इंसान के लिए कि जिस चीज को वो पाना चाहता है उसकी भूख कितनी है उस इंसान के अंदर। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अपना उदाहरण। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 6,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, बहुत मुश्किल लगा होगा उनको, है ना। बेचारे कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर होगी, ठीक। उनके साथ में 6,000 रुपए जब उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो उनको लग रहा होगा कि यार कहीं वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है साथियों, जब पैसे नहीं होते हैं तो कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ थिंग्स रियलाइज ओनली इन देयर एब्सेंस। जब पैसे नहीं होते हैं तो पता चलता है पैसों की अहमियत। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है, जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोअर बैकग्राउंड से हैं, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है, आज अपने मन में एक बात ठान लो, आपकी किस्मत खराब है अच्छी है मुझे नहीं पता,
आपकी फाइनेंशियल किस्मत अच्छी है खराब है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा ये आपको पता है। बिल गेट्स ने एक बात बोली है कि आप गरीब पैदा हुए, ठीक है, आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए, आपकी क्या है, कमजोरी। तो साथियों, एक मतलब आज बहुत सारे लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फादर्स डे पर मैं आपको छोटा सा बस एक मोटिवेशन ये कहूंगा, जितने भी लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं भी है और वो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, ऐसे भी लोग होंगे जिनका जीवन में कुछ करने का दमखम है, कि एक सपना लीजिए अपनी आंखों में, उस सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। सर दुनिया में सब पॉसिबल है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग बाय चांस आ गया, मैं टीचिंग बाय चॉइस हूँ। 2014 में मैंने भी एग्जाम दिया है आरआरबी का, उस समय प्री मेंस नहीं होता था, और क्वालिफाई भी किया है, ठीक है। तो 2014 में एग्जाम मैंने भी दिया है, मैंने भी एग्जाम वहां पे निकाला है। तो कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आज आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस इस समय को गवाइए मत। तो आज एक कसम खाइए सारे लोग, नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन, आज का डेट नोट कर लो यार फटाफट से सारे बच्चे, आज की डेट नोट कर लो, आज जो तारीख है नोट कर लो, 20 जून 2021, अगले साल तक आपके हाथ में एक नौकरी होनी चाहिए। आज लिख लेना अपने, मतलब यहां पर भी हो, 20 जून 2021, शपथ लीजिए कि आज अगले साल 2022 में आपको एक नौकरी होनी चाहिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप हैं। एज अ टीचर जो आपको नहीं आता मैं हेल्प करूंगा, एज अ टीचर जो आपको चाहिए, चाहे वो कंटेंट की बात हो, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, प्री मेंस कुछ भी। अब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मेरी जिम्मेदारी आपको सिलेक्शन दिलवाना, लेकिन मैं चाहता हूं बस आप मेहनत करें। देखो एज अ टीचर मैं पढ़ा सकता हूं, आपके बदले का एग्जाम नहीं दे सकता ना गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ। एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आपके बदले का एग्जाम नहीं दे सकता मैं। तो बेटा आप ही को मेहनत करनी है, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे। जो टॉपिक मैं आज से पढ़ाने वाला हूं इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये टॉपिक कम से कम 10 से 15 नंबर का आता है क्लर्क में। कहां पर आता है? क्लर्क में। आरआरबी क्लर्क ये एक ऐसी नौकरी है जो हर बच्चा ले सकता है, जिसकी मैथ्स कमजोर है, नहीं भी है। आरआरबी क्लर्क 2021। साथियों इसमें 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन कम से कम आएगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है 10 नंबर का टॉपिक। कभी कभी 15 हो जाते हैं, तो आप इसको 10 से 15 लिख लो। 10 से 15 नंबर का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। आरआरबी क्लर्क के अलावा ये टॉपिक आपका एसबीआई क्लर्क में भी आएगा। तो आपके 2 एग्जाम तैयार हो गए आज। बिल्कुल बेसिक से आपको आता है, मैथ्स नहीं आता है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि आप ने कभी पढ़ा है, मुझे नहीं पता आपने मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सही है, सही है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे सर ये सवाल मैंने यूट्यूब पर किया, ये मैंने वहां किया, ये मैंने वहां किया। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि आपने मेरे कौन से सेशन अटेंड किए आज से पहले, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आज आप पहली बार आए हो। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आरआरबी पिछले साल पूछे गए थे। हालांकि वो मैंने यूट्यूब पर भी कराए थे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दी तो खेल खत्म हो गया, नहीं। ठीक है, मैं आपको सारे ही कराऊंगा। शुरू करें फिर? ठीक है, बस 1 मिनट पीटीएफ लगा देता हूं। ठीक है, आओ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन बेसिक। अगर आप सिंप्लीफिकेशन अपना अच्छा करना चाहते हो तो 2-4 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले टेबल। टेबल कहां तक याद है आपको? टेबल कहां तक याद है? 30 तक नहीं याद है तो आप टेबल देखो। मैं 2 चीजें कहूंगा बेटा, अगर टेबल याद नहीं है कोई काम बात नहीं, या तो आप एक काम करना। अब आप कहोगे सर ऐसा, देखो या तो आप एक काम करना, एग्जाम में जब आप जाओ
तो 1 मिनट आपको लगेगा, आप पूरे पेपर में टेबल लिख लेना। टेबल लिखने का मतलब जितनी आपको, जैसे आपको सपोज करो 2 की 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, या तो आप एक काम करो, आज सारे बच्चे टेबल अपने चार्ट पे लिख लो, 3 6 9 ना 12, इस तरीके से। अब मान लो आपको किसी का 32 का टेबल लिखना है, तो 32 का टेबल लिखना है, कैसे लिखोगे? 32 का टेबल लिखना है, कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। तो इसका डबल करो, इसका भी डबल करो, इसका डबल किया 3 का 3, इसी का बस मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। आसान है, टेबल निकालना बहुत मुश्किल नहीं है ना। नहीं आता तो याद करो, याद नहीं कर सकते आप लिख भी सकते हो। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13। डन। इसका 5 गुना 160, इसका 6 गुना 6 दूनी 12 18 और 1 19, इसी का 7 गुना 7 दूनी 14 7 तिया 21 और 1 22, इसी का 8 गुना 8 दूनी 16 8 तिया 24 और 1 25, इसी का 9 गुना 9 दिन 27 और 1 28, 10 गुना। अब कोई भी टेबल आप निकाल सकते हो, ऐसे कोई भी टेबल। ये 128 है, सॉरी, ठीक है। आपने कहा 53 का टेबल चाहिए, कोई बात नहीं, 53 बन जा 53, इसका दुगना 2 तिया 6 2 पंजे 10, 3 गुना 3 तिया 9 3 पंजे 15, इसका 4 टाइम 4 तिया 12 20 और 1 21, 5 गुना 5 तिया 15 20, 4 पंजे 20। आ रहा है समझ में? एक बार आया ना, बोलो फास्ट। 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 1 31। इस तरीके से आप कोई भी टेबल बना सकते हो। अगर आपको याद हो जाता है तो ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाता है तो ज्यादा सरल है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एक तरीका होता है टेबल को निकालने का। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, आपने कहा 72 ले लेते हैं, तो 1 गुना 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 3 दूनी 6 3 7 21, 4 2 जा 8 4 7 जा 28, 5 2 जा 10 35 और 1 36। तो आप एक पूरी टेबल बना भी सकते हो, बट वहां पे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। अब देखो दीपाली आज पहली बार आई है तो बार बार एक सवाल पूछ रही है, डीआई कब स्टार्ट होगा? दीपाली, आप में इतने भी कॉमन सेंस नहीं है कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो सवाल बाद में पूछने चाहिए। अब मुझे कभी कभी ये पता है, ये कमी जो है ना, ये कमी ऐसी हो जाती है कि आप मतलब सेंस ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका है कि जब एक तो आप पहले ही लेट आए हो, ये आगे भी परेशान करता है। फिर बच्चों को नौकरी लग जाती है, वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज मेरा कहना है, अपनी आप तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक तो लेट आया हूं, ऊपर से मैं तीसरी क्लास चौथी क्लास में सब्सक्रिप्शन लेने आया हूं, ये सोचिए। चलो, क्या कहा मैंने? कम से कम टेबल आपको 50 तक आनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूं। उसके ऊपर से स्क्वायर, स्क्वायर आज निकालना सिखाया था मैंने मॉर्निंग में। आज मॉर्निंग की जो क्लास हुई थी उसमें स्क्वायर निकालना सिखाया था, कोई भी नंबर है। कम से कम 60 तक आप लर्न कर लीजिए, कम से कम। क्यूब कम से कम 40 तक। ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है आपके सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने का। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका मैक्सिमम काम आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपने मेरे स्पीड मैथ्स के 2 सेशन देखे होंगे, जो मैंने शुरू में स्पीड मैथ्स के 2 सेशन लिए थे। उन सेशन को देख के आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके साथ में कुछ पुराने ईयर्स के सवाल रखता हूं, जो आप लास्ट ईयर के सवाल आए थे वो एक बार जरा देख लो। देखो, लास्ट ईयर के सवाल भी देख लो, और कुछ बेसिक बता रहा हूं पहले। इसमें बेसिक आता है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है कि सबसे पहले बी, बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा। ओ मतलब होता है ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व होगा। डी मतलब होता है डिवाइड होगा, फिर एम मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई होगा। ए मतलब होता है एडिशन होगा, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सही है? थम्स अप करो एक बार सारे बच्चे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बॉड मास है। एग्जांपल मैंने कहा 14 ऑफ 7 डिवाइड बाई 2, आंसर दीजिए। तो दिमाग में क्या आता है कि क्या चीज रखनी है? बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास में पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे?
पहले क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऑफ सॉल्व होगा पहले, तो आपने कहा 14 7 जा 98, पहले ऑफ सॉल्व होगा बेटा। 14 7 जा 98 डिवाइड बाई 2, आंसर 40। तो जो आंसर 1 कर रहे थे एग्जाम में 0 मिल जाते हैं उनको, जो आंसर 1 कर रहे थे एग्जाम में उनको 0 मिल जाते हैं, क्योंकि वो बॉड मास को इग्नोर कर देते हैं। हरी अप। नेक्स्ट मैंने कहा 23 ऑफ 23 डिवाइड 46 ऑफ 3, आंसर दीजिए। क्या करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व करना है, तो 23 डिवाइड 46 इंटू 3, पहले ये पूरा एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा आंसर, 23 डिवाइड, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 23 दूनी आंसर। तो आपके तो सारे गलत हो रहे हैं, तो जो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं ना वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। प्लीज सुनिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई साहब पहले सॉल्व होगा ऑफ, ऑफ मतलब इसको मल्टीप्लाई करनी, तो पूरा मल्टीप्लाई, अब एक नंबर हो गया है पूरा, वो पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बॉड मास समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है ना, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए। क्या किया आप लोगों ने, जल्दबाजी। पहले ऑफ सॉल्व होगा, है ना, तो 96 48 दूनी प्लस ऑफ सॉल्व होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो दिस इज हाउस दैट। तो आ रहा है समझ में बेटा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, बनाइए। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे इंटू 14 इंटू 92 और दिस डिवाइड बाई 23, तो 2 इंटू 7 7 7 जा 49 इंटू 92 और डिवाइड में 23 इधर आएगा, तो 23 से 4 बार, हाउस दैट। अब थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, बॉड मास समझ में आ गया कि बॉड मास बोलता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, और ऑफ का मतलब भी एक्चुअल में मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब भी बच्चे मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये मास सबको समझ में आ गया, एनीवन कोई बच्चा जिसको ना समझ में आए बिल्कुल पूछिए, देखिए शर्माइए मत। आप एजुकेशन में, हमेशा बोलता हूं ज्ञान के मामले में कभी मत शर्माइए, है ना। आपको नहीं आता इसलिए आप आए हो,
बस मुझे एक चीज का बहुत गुस्सा आता है, तुम तब पूछते हो, जैसे कुछ बच्चों में एक आदत होती है, वो लिखते हैं रिपीट। मतलब रिपीट का मुझे आज तक समझ नहीं आया, और मुझे इस शब्द से बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। हम ये चीज तो नहीं लिखते कि हमें समझ में क्या नहीं आया। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, आप हिंदी में टाइप करो, हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं ना, कि सर वो आपने जो 3 से मल्टीप्लाई किया वो समझ में नहीं आया, वो 3 पूछिए ना, वो पूछिए मुझे आप। बहुत जल्दी इसमें एक ऐप में अपडेशन भी होने वाला है कि आप अपनी आवाज भी भेज सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए नहीं भेज सकते, तो अभी फिलहाल के लिए आप पूछिए इसमें क्या मतलब। देखो फिर से देखो, रिपीट का मतलब होता है सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, जो चीज आपने कहा वो दोबारा बताओ, ये मतलब होता है। तो प्लीज जो चीज नहीं आए वो पूछा करो। 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिख सकते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 14, ये भी मल्टीप्लाई, और डिवाइड इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो 23 से मैंने 4 काटा, 2 से मैंने काटा 2, 7 दूनी 14, सॉरी उल्टा हो गया, 1 मिनट उल्टा हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7/2 है, 14, उल्टा 2 7 जा 7 7 जा 49, ये इस तरीके से। तो दिस इज 196 डन। चलिए एक सवाल और दे रहा हूं, लेट्स ओके वन क्वेश्चन। बनाओ, अभी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा। ऑफ सॉल्व करेंगे, ये पहले सॉल्व होगा। 6 दूनी 12, ये चीज 12 दूनी 24 इंटू 3, गॉट इट एवरीवन। चलिए इसके अलावा 2 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल नहीं याद है तो आप टेबल निकाल सकते हो। टेबल कैसे निकालते हो वो समझाया मैंने। टेबल ये रहा, देखो कोई भी टेबल आपको बनानी है, कोई भी टेबल, लेट से आपने कहा 48 का या 24 का टेबल, कोई भी टेबल आपको याद नहीं आपने कहा 39 का टेबल बनाना है, तो 1 बार हो गया। 39 का 2 9 जा 18, 2 3 6 और 1 7, 3 से मल्टीप्लाई इसकी 1 2 3 ऐसे कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो 3 9 27, 3 3 9 और 2 11, 4 9 जा 36, 4 3 12 और 3 15। तो ऐसे करके पूरी टेबल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, गुरप्रीत बेटा बताओ क्या कह रहे हो। सवाल जो भी हो ना, अभी जितने आप कोशिश करो पहले समझने की। जो आलतू फालतू के सवाल होते हैं ना आपके, ये सवाल के लिए बचा के रखो। मैं लास्ट में एंटरटेन करूंगा आपके इन सवालों को। सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सारे सवाल लास्ट में। अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूं उसको लेकर। ऑफ तो बाय 100 होता सर जी, क्या मतलब 100 कहाँ है बेटा इसमें, कौन सी नींद में है वो। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, 24 पहले ऑफ सॉल्व करेंगे ना, तो 6 ऑपरेशन, हमेशा एक ऑपरेशन से 2 नंबर कनेक्ट होते हैं। एक ऑपरेशन से 2 नंबर कनेक्ट होते हैं, तो 6 और ऑफ 2 के बीच में ऑफ, पहले इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट है तो मल्टीपल डिवाइड 2। याद रखना 2 नंबर के 2 नंबर, इसको लिख लेता हूं हिंदी में, 2 नंबर हमेशा एक ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं। ऑपरेशन का मतलब कि उनके बीच में जो सिंबल है, ठीक है। जो 2 नंबर होते हैं ना उनके बीच में एक नंबर, जैसे 12 और 3 एक मल्टीप्लाई से जुड़े हैं, 24 और 12 डिवाइड से जुड़े हैं, ठीक है। चलो जिनको नहीं समझ में अब इसके बाद भी वो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तो ये मैंने आपको सिखाए कुछ बोर्ड मार्क्स के रूल्स, कुछ बोर्ड मार्क्स के तरीके। एग्जाम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता जितना आप अभी बना रहे हो मतलब सेशन को। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, आप कहोगे सर इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछा जाता, बस वहां पे स्पीड चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे आप 9th तो 10th दोबारा पढ़ने आ गए। इतना सीरियस होके नहीं पढ़ना है आप बेटा। फिर वही चीज है, आप कंपटीशन निकालने आए हो, आप तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ रहे हो जैसे आपको दोबारा किसी ने स्कूल भेज दिया। अरे सर जी आपको नौकरी निकालनी है, मैं आपकी नौकरी निकलवा दूंगा, उतना पढ़ा, उतना पढ़ो जिनकी मैथ्स कमजोर है। जिनकी अच्छी है वो तो खैर सब समझ रहे हैं,
लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बिल्कुल सीरियस होके ना समझे कि अरे क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो प्लीज बस जितना मैं बताता चलूं उसको ध्यान से समझते चलो, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। एक आता है हमारे पास परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हालांकि इस पे मेरा पूरा लेक्चर होगा, बट एक बेसिक लेक्चर है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत सीधा गेम है। 100% का मतलब होता है 1/100। सॉरी, 1% का मतलब होता है अगर आपने लिखा 20%, तो आप लिखोगे 20% का मतलब 1/100। 0 से 0, 2 से 5। तो आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना सकते हो। मैंने कहा 40%। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। थम्स अप एक बार। एवरीवन, अब कुछ बच्चे देखो काफी देर से बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। ये सब यार इश्यू मेरे को मत बताया करो, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये तो तुम्हारे एंड का इश्यू है। अब मैं कहा, अब थोड़ी ना मैं हथौड़ा लेके पेचकस लेके देखूंगा कि कहाँ से साउंड नहीं आ रहा है। ये तो अपने एंड पे देख लिया करो यार। थोड़ी देर बाद कहोगे सर हमारे लाइट नहीं आ रही, वो भी ठीक करा दो। ठीक है, आ जाओ। हाँ राहुल बेटा चिंता मत करो, जब अर्थमेटिक शुरू होगा तो मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, अगला नंबर मैंने लिखा, कोई नंबर है, कोई भी नंबर बताओ। 12.5%। तो 12.10, 125/1000। तो 25 पंजे, 25 चौको। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है ऐसे कन्वर्ट करना, तो इसलिए मैं बोलता हूं इसको याद कर लो। ये ऐसे करके निकालना बहुत लेंथी हो जाता है। और आप भी जानते हो कंपटीशन इज ऑल अबाउट स्पीड। और क्या कि आप कितना जल्दी बना पा रहे हो। भाई 20 मिनट है, 23 मिनट है और सवाल 40 है। आरआरबी के एग्जाम में 23 मिनट्स आप मैथ्स में देंगे, ज्यादा भी दे सकते हो बट मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ। और आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन को तो आधा मिनट ही आया। तो ये चीज तो आप अपने दिमाग में अभी से सेट कर लो कि अगर आपकी स्पीड नहीं बनी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में आज लेके चलो कि सिंप्लीफिकेशन में अगर काम नहीं बना तो गेम। तो इसलिए कुछ याद करने वाला मैं कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ समय के साथ साथ कि इन चीजों को भी याद करते हुए चलो, ठीक है। तो लिखते जा रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लो या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। 100% की वैल्यू होती है 1। 50% का मतलब 1/2। जहां पर 50% 1/2 लिख दो। कहीं पर लिखा है 33.33, कहीं पे लिखा है 25, कहीं पे लिखा है 20%, उसका सीधा मतलब। कहीं पे लिखा है 16.66 और 16 2/3। ये याद हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका काम। 14.28 और 12.5%। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। फिर मैंने कहा 9, ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है, 6.66,
ठीक है, आ रहा है समझ में? 6.25। उसके अलावा 37.5%, 3/8। ये बहुत जरूरी है, अगर आपके दिमाग में याद हो जाएंगे तो आपका काम मैक्सिमम आसान हो जाएगा। निकालना सिखाओ। अक्षिता, मैंने क्या कहा, आ जाओ। अब देखो, अक्षिता आई है, बोल रही निकालना सीखो। चलो अक्षिता, या तो तुम नींद में थी या फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग तक वो बात पहुंचा नहीं पाया कि 1% का मतलब इतना होता है। अक्षिता, तुमने बिल्कुल सही कहा, निकालना सिखाओ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम नहीं निकालना है, तुम्हें इस पे पीएचडी करनी है शायद, है ना? आ जाओ। तो कोई बात नहीं, अक्षिता के लिए निकालना सिखा देते हैं। जो ये परसेंट हटता है इसका मतलब 1/100, पॉइंट हटा 0। तो अक्षिता तुम ऐसे ही करना एग्जाम में जैसे ये कर रहे हैं ना, जो मैं बना रहा हूं। 25 से 25 टाइम्स, 25 से 4, फिर 5 5 जा 5 जा। तो अक्षिता ऐसे देखो निकालते हैं। मैं तो आपका टाइम सेव करने के लिए बोल रहा हूँ कि याद करो, मेरी तरफ से आप ऐसे ही करो, मुझे क्या मतलब। आप अब आपको मैंने कहा सपोज करो 31.25 निकालना है। मैंने क्या कहा, बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहे हो, कि आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो। अगर आपको सच में, अगर आप बोर्ड की परीक्षा की तरह इस एग्जाम को तैयार कर रहे हो, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप 1 साल बाद भी मुझसे ही पढ़ रहे होंगे या किसी और से पढ़ रहे होंगे। यस, देखो एज अ टीचर मैं आपको सही गलत की पहचान करना ही मेरा फर्ज है बताना। बस आप अपनी इंसल्ट फील मत कीजिए कि सर आपने मुझे बोल दिया एक पर्टिकुलर। मेरा काम है आपको बताना सही, है ना? क्योंकि मेरा काम यही है कि आपको सही और गलत की पहचान कराना। आपको नहीं पता कंपटीशन के बारे में, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरा फर्ज है आपको बताना कि भाई आप याद करो, इससे करोगे तो टाइम। अब देखो, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में कि इसको ऐसे लिख सकता हूं, कितना लंबा हो गया देखो। अब आपने एलसीएम लिया, या मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो गया 5/16। तो इतना निकालने में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो इट्स बेटर ना कि मैं इसको याद कर लूं। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीज आसान है उसको याद कर लो। और अगर आपको लगता है कि सर निकालते रहेंगे एग्जाम में, तो फिर आप एग्जाम भी निकालते ही रहोगे। ये देखो डायरेक्टली एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, फिर जरूरत महसूस नहीं होगी। 7/8, ठीक है। नेक्स्ट आता है 43.75%। अब आप इसको निकालना चाहते हो, चलो एक और। अब देखो इसको निकालना है सपोज, इसके अलावा कुछ आ जाए तो। अक्षिता बेटा, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, इसके अलावा ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, बट मोस्टली इन पे, मतलब 99.99% इन पे ही बनता है। अब 0.01% आपकी किस्मत खराब हुई तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि 99.9 इन्हीं में से नंबर घूमता है। आप जब धीरे धीरे टेस्ट सीरीज लगाओगी और एग्जाम भी देके आओगी, तो आप मुझे उस दिन कहोगे सर थैंक यू सो मच, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। वी कैन राइट दिस नंबर व्हाट, क्या लिखेंगे, देखो 12.5%। इसका मतलब 5/16, तो 2 से 7/16। तो सीधा सीधा आप इसको अपनी किताबों में लिख। अब मैं कह रहा हूं आपको याद भी नहीं करना है, सुनो, आपको याद भी नहीं करना है। आप इस चार्ट को निकाल के ना अपनी दीवार पे चिपका देना, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आपका उठना बैठना सबसे ज्यादा हो, जिस जगह को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वो चीजें देखिए। पढ़ाई को, हर चीज का सॉल्यूशन आप ही के पास है। मुझे नहीं पता आपके घर के हालात कैसे, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है क्या नहीं है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना भाई? मैं तो आपको, आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा स्टडी टेबल होगा, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो आपकी हिसाब से मैंने क्या कहा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना ये बनाइए।
कुछ लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींचते हैं, फोन का वॉलपेपर बना लेते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है फोन को बार बार देखने की, तो वो क्या करते हैं, फोन का वॉलपेपर, कि जितनी बार फोन को स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो एक एक नंबर दिमाग में छपता चला जाएगा। अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं अपना एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को कॉलेज से, घर से कॉलेज जाने में 1 घंटे का समय लगता था। 1 घंटे का समय घर से कॉलेज जाने में। तो जैसे मेरे जो एग्जाम्स होते थे, तो जैसे मैं केमिस्ट्री, मेरी थोड़ी रटने वाली पार्ट, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री रटने वाला पार्ट होता था कि ये रटना है, समझ में कुछ आता नहीं था। तो मेरे को लगता था कि यार जब समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो, तो नंबर भी चाहिए होते थे। तो कुछ चीजों को याद कर, रट्टे मारने, जैसे मैं आपको ये वाला बोल रहा हूँ रट्टे मारने वाला, तो मैं क्या करता था, उसको रिकॉर्ड कर लेता था। फोन था मेरे पास, तो मैं फोन से मतलब पढ़ता रहता था, हेडफोन लगाया जैसे कान पे, और जैसे आप लोग फोन पे बात करते हो ना कि हेलो कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया, तो ऐसे ही करके आप क्या करो, फोन पे लगा के मैं उसको लिख, मतलब बोल के पढ़ता रहता था कि हाँ कि लेट से कुछ भी जो बोल रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड हो जाता था। अब मैं क्या करता था, जैसे बस में बैठता था, 1 घंटे तक मैं गाने ना सुन के वही सुन लेता था। तो उससे क्या होता था, मेरे को अगर कोई चीज में भूल गया होता था, क्योंकि किताब, बस में किताब लेके तो बैठ नहीं सकता था, तो बस में हेडफोन लगाया और वो उसको सुनने से काफी काम आसान हो जाता था और माइंड चीजों को रिवाइज कर लेता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी यही करना मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो बेस्ट लगे आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो। अगला नंबर 56.25, 9/16। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नंबर है जो हर बार रिपीट होते हैं। 5/6। ठीक, चलो, हालांकि और भी आएंगे, जब मैं सवाल कराऊंगा तो इसमें और भी निकलेंगे, बट ये बेसिक है। दिस इज कॉल्ड बेसिक फ्रैक्शन, जिन पे सवाल बनता ही बनता है। अब आप इसको कैसे याद करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ यहाँ पर महिलाएं होंगी जो घर में किचन का काम करते होंगे, तो वो क्या कर सकती है, लिख के अपनी किचन के जहां पर आपकी स्लैब वगैरह हो वहां चिपका दो। एक रोटी बन रही, एक नंबर दिमाग में जा रहा है, जस्ट कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, हम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत हमारी है। सीधी सीधी बात है। जो आपकी कमजोरी हो ना, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। मैंने क्या कहा, जो आपकी कमजोरी है उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, आप बहुत जल्दी नौकरी ले लोगे, है ना। तो जो रोटियां बनाती है, तो बनाते बनाते चिपका दिया। और या फिर आप घर में गेम भी खेल सकते हो कि ये अपने भाई बहनों को दे दो। मैं और आसान तरीका बताता हूँ और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। जैसे अपना अपना तरीका है, आप अपने भाई बहनों को दे दो और कहो कि मुझे एक नंबर सुनाए। अगर मैं एक नंबर गलत बोलूंगा उतने चाटे मारना, तो इससे आपके भाई बहनों को भी मजा आएगा, उनकी भी मतलब मारने की जो आपको ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी और आपको नंबर याद हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपने भाई बहनों से कहना कि ये नंबर मुझे पूछो, और आपने कोई गलत नंबर बताया तो एक कस के लगाएं। इससे उनका भी मन हल्का हो जाएगा। जो आपके छोटे भाई बहन होंगे वो बड़े समझ के आपको मार नहीं पाते होंगे, तो उनका जो बदला काफी समय से अटका पड़ा था वो भी पूरा हो जाएगा और वो मुझे बहुत दुआएं देंगे चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेसिक फ्रैक्शंस आप याद कर लीजिएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर के सवाल कैसे आए थे। लेट्स डू लास्ट ईयर क्वेश्चन, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, अभी हम 50 सवाल करेंगे, आप देखोगे मजा आएगा आपको। मैं कह तो रहा हूँ, आप तरीके तो आपके पास इतने सारे होने चाहिए, किसी भी, जैसे मैं बोलता हूँ याद कर लो, टेबल याद कर लो। जैसे मैं बताता हूँ, आप अपनी मम्मी से कह दो, मम्मी मुझे आज याद करना है। जैसे आपके पास अब एग्जाम में कितने दिन है बताओ, एग्जाम में कितने दिन है, 50 दिन है। तो अगर आप डेली एक टेबल याद करोगे तो 50 दिन में 50 टेबल। डेली अगर एक स्क्वायर याद करोगे 50 दिन में 50 तक के स्क्वायर। डेली अगर एक क्यूब याद करोगे तो 50 दिन में 50 क्यूब। सीधा गेम है। आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन पति जो भी आपके मतलब जीवन साथी कोई भी हो, उनको एक टास्क दे दो कि भाई साहब आज का दिन है, कल तारीख कितनी है, कल तारीख कितनी है बताओ, 22 नहीं 21 तारीख है ना कल। तो जो जिस दिन जो डेट होगी उसी का टेबल याद करना है, उसी का क्यूब याद करना है, उसी का स्क्वायर याद करना है। तो कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट। आप बताओ क्या ये 10 मिनट का काम ही तो है। लेकिन मस्ती मस्ती में आप इतना कुछ कर लोगे कि आप मतलब मैं बता रहा हूं, अगर ये चीज आपने अपना ली ना, तो हर बच्चा 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के टेबल तो आप याद कर ही लोगे बड़े प्यार से। खैर याद भी होंगी, आपको नहीं भी याद है तो ऐसा करो, अगर आपको याद है तो जिस दिन जो डेट है उसका डबल कर दो।
जैसे 42 आज कल 21 है, तो 42 की टेबल याद करनी है, 42 का क्यूब याद करना है, 42 का स्क्वायर। ये उनके लिए जिनको 30 तक याद है, और जिनको 60 तक याद है उसका 3 गुना कर दो। तो ये एक एक दिन का काम है। इससे आपके घर में बहुत मजा आएगा। आपके मतलब छोटे बच्चे जो हैं या नहीं है, उनको भी आपको 42 का क्यूब है। अब एक बार याद कर लो, आपने कहा 42 का क्यूब कितना होता है, अब अच्छा ये होता है, बस आप दिन भर उसे बोलते रहो। दिन भर मतलब आपने क्या कहा अपने मम्मी पापा से कि आज दिन भर हमको 42 का क्यूब पूछना। आपने कहा भाई 42 का क्यूब कितना होगा, तो आपने कहा 7408 ना, 088। 42 का स्क्वायर 1764, और एक टेबल बना दिया। अब ये टास्क आप दे दो घर वालों को, तो आपसे कोई भी पूछ लेगा बताओ 42 का क्यूब कितना होता है, यार भूल गया, रुको रुको, 740 88, 1 2 3 4 5, डन। जिंदगी में छप जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप बताओ अगर अरुण सर आप गलत कह रहे हो तो। सीधा गेम है, आप अच्छा कर लोगे। चलो बाकी चॉइस आपकी, नहीं कर पाओ तो आप खुद जिम्मेदार हो। लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क 2019, बनाओ पहला सवाल, आप खुद से ट्राई करोगे। एक्स स्क्वायर 40% अभी बताया था मैंने, 2/5, 5/11, 352, 5 से 5 कटा, 11 3 जा 11 2 जा 32 दूनी 64। अब स्क्वायर किसका होता है, 8 का। लेकिन ये सवाल तो कोई भी कर लेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं सवाल आसान है, बशर्ते जल्दी कौन कर रहा है। नेक्स्ट, बनाओ। ये किसका होता है, अब याद है, 38 का होता है, याद नहीं था। ये 26 का होता है, 8 6 14 3 2 5 64, मतलब 16। 16 बराबर एक्स स्क्वायर किसका होता है, 16 4 का। तो आप सब ईमानदारी से बोलो, अगर ये आपको याद होता तो आप जल्दी कर लेते। अब कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे पोल पोल पोल। अरे भाई तुम पोल वाले बच्चे टेस्ट में क्यों नहीं आते हो, टेस्ट में तो पोल ही करता हूं। हर शनिवार को टेस्ट होगा, और हर शनिवार छोड़ो, अब से मैंने प्लान किया है डेली रात के 9 बजे, डेली 9 PM स्पेशल क्लास होगी जहां पर आप मेरे साथ ये डेली करोगे। ठीक है बेटा, खुश हो। अभी एक अनाउंसमेंट करूंगा रात को, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आप जो पोल 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 वाले हो ना, उनको मतलब अब पोल पोल नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बनाओ। क्या करेंगे, पॉइंट हटा, 0 0 से 0, 2 से 2, तो ये हो गया x माइनस 0.5 बराबर 12, x बराबर इधर फेंक दो। ये लास्ट ईयर के सवाल हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ये सवाल तो ऐसे आते हैं, होता मैं बताता हूं क्या है। सवाल तो इजी होते हैं, लेकिन वहां फंस जाता है टाइम, जल्दी। ये लड़ाई है स्पीड की, रेस की, ये रेस है। मतलब ये वही गेम है कि दौड़ना सबको आता है, हर किसी को दौड़ना आता है ना। लेकिन बात हो रही है कहां की, कि 1600 मीटर भागना है 6.5 मिनट में या 6 मिनट में। भर्ती होती है ना जो, उसमें क्या चाहिए होता है, स्पीड, कौन जल्दी भाग सकता है, प्रेशर। नेक्स्ट बनाइए। 2019 के सवाल हैं सारे, यूट्यूब पर भी मैंने कराए थे, ऐसा नहीं है। 60% क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो, ये 18 इधर आ जाएगा, ये 18 है ना, माइनस इधर प्लस का, तो 240, 3 8 जा 8 5 जा 40, बोलो नेक्स्ट। मैंने कहा ना यूट्यूब पर कराए थे मैंने, मैं चाहता तो नहीं करा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे यूट्यूब पर मेरी क्लास ना करी हो। ये वाली 2 की पावर 3 याद होना चाहिए, 3 की पावर 2
90 डिवाइड ऊपर चला जाएगा और 64। अच्छा, अभी आपने 40-45 मिनट क्लास ले लिया, आपको क्या फील आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है कि एग्जाम में हो सकता है? अब मुझे बताओ, क्या नौकरी निकल सकती है? अरे निकल सकती है। कहते ना कि मान लो तो हारे और ठान लो तो जीते। आपने मान लिया तो हारे समझो, लेकिन ठान लिया ना कि करना ही है, तो आप जिस दिन अपने सपनों को पालोगे ना, आप उस दिन मुझे कहोगे अरे सर आपकी बातें बिल्कुल सच थी। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे भी लगता था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब कैसे पॉसिबल हो जाती होंगी लाइफ में। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक जिद थी कि नहीं, कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे जल्दी अपनी सारी समस्याएं को दूर कर। सबके साथ में होता है, आज आपके साथ में भी कुछ ना कुछ होगा, आप उसको पाना चाहते हो, तो बस डेडिकेशन, जिद, पागलपन। नेक्स्ट, ये सारे सवाल आप देख सकते हो आरआरबी क्लर्क 2019 के, मैंने यूट्यूब पर भी कराए थे, बट मैं यहाँ पर फिर से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा यूट्यूब पर नहीं पढ़ता मुझसे वो छूट जाता है फिर उसका। 16, लेकिन आपको यूट्यूब करने भी आना है बेटा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब नहीं करना है, ठीक है? कोई बच्चा ऐसा हो जो यूट्यूब ना करता हो तो प्लीज यूट्यूब जरूर करना। कितने लोग यूट्यूब की क्लास नहीं करते हैं? करा करो यार, ठीक है? ज्ञान मिल रहा है फ्री में, लिया करो। बनाओ। अब याद ही नहीं है, याद ही नहीं, फंस गए ना, फंस गए। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जितना आपने याद अगर नहीं किया वो तो कोई बात नहीं, निकाल भी सकते हैं, इसका मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो 5929 इसका यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन। लास्ट में 7 है और 3 है, 2 नंबर का, 59 उतार लो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो नजदीक वाला लेते हैं, ये 7 ले लिया। अब ये नंबर किसके नजदीक है? इसके नजदीक है, तो 77। 2 और 8 नंबर काट दो, 9, 92, 7 और 2 169, किसका होता है? 13 का। तो अब आप कहोगे सर स्क्वायर रूट क्या? स्क्वायर रूट पे मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है? जल्दी, जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आता है अच्छी बात है, कल यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट बना। 7/2 1/2 कैंसिल हो गया, 7 में से 2 गया 5। देख रहे, ओरल बच्चे बिना पेन पेपर के करते हैं सवाल, आपको भी बिना पेन पेपर के करना है। नेक्स्ट, 2020 के भी हैं इसमें। 2 2 जा 4, 1/2 +4 इंटू 8। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसलिए तो हो चुका है, बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ, ये हो तो चुका है, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ बच्चों ने यूट्यूब का सेशन नहीं देखा होगा। अब बताओ, उनके साथ तो नाइन साफ हो जाती ना कि सर हमने तो पैसे भी दिए, आपने तब भी हमको लास्ट के सवाल नहीं पढ़ाए। 4 से मल्टी हो जाएगा 4.5, 36। ठीक है, नेक्स्ट। जिन्होंने कर लिया है वो आंसर अपने बस टिक करते रहो। 80%, 8/10, 1.4 का 4 × 6, 8×3 = 24, 30, x बराबर फिर से 24।
नेक्स्ट, SBI क्लर्क 2020 348 को यहां लेके आ जाओ। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 3 गया 6, दिस इज 8x। 8 7 जा 56, 8 9 जा 70। ये सारे सवाल SBI क्लर्क 2020। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, प्लेस इट। A प्लस B 16, A माइनस B 2, 67, इसको यहां ले आओ। 4 का क्यूब 64, 16 दूनी 32 और ये 3। तो बेसिकली x बराबर शुभांगी मिश्रा बोल रहे सर इतना इजी आता है। शुभांगी गूगल कर लेना, ठीक है, और क्या कह सकता हूँ। PDF दे दूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट, SBI क्लर्क 2020। सेवन से किया, 7 का क्यूब है 49, 25% 0 25, 8 3 24। अभी कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 24, 3 3 8 गया। तो एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो आप खुद बताओगे। खुद ही बताओगे आप। इस तीनों को छोड़ दो। अब इसमें इकाई अंक कॉन्सेप्ट लगाओ। 0 0 और 2, ये इधर आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो 9 5 5 2, 2 में से 2 गया 0 आएगा लास्ट में। ठीक, 7 और 9 16 और 5 21 में से 5 गया 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9 और 7 16, 5 21 में से 5 गया फिर 16, तो लास्ट में 6 6 0। नेक्स्ट, थोड़ा लेवल टफ करते हैं। टफ भी क्या आसान है। बॉड मास 44 50% बताया था मैंने, मल्टीप्लाई 70, 289 डिवाइड 17 इंटू 2। सी 2 से काटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14 और एक 1540 माइनस 17 से 17 बार 34, 40 में 34 गया 1506। बस आप कितना जल्दी बना पा रहे हो वो आपको देखना है। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ सर एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। कुछ बच्चे चिल्लाने लगे व्हाट्सअप व्हाट्सअप, तुम व्हाट्सअप से नहीं मानोगे, बनाओ। नेक्स्ट, PDF आपके टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये PDF आप टेलीग्राम पे डाल देना, वहीं दे दूंगा। ये बता दूंगा PDF डाउनलोड कैसे करते हैं। 12 18 530, 128 माइनस कर दो, 402 इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए कल मैं आपको 500 सवाल का पूरा PDF दूंगा। कल आप मेरे साथ 1 घंटे में तकरीबन
250-200 सवाल कर लोगे कल। कल आपके साथ में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। यूट्यूब की टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है बॉस। और स्पेशल की टाइमिंग क्या होगी? ठीक है, सही है। तो जो स्पीड का इश्यू है ना आपका, वो ऐसे नहीं आएगा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया, नहीं। स्पीड आपकी दूर होगी स्पेशल से। स्पेशल से ही आप, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के साथ काफी स्पेशल ली थी, तो वहां से बच्चों की स्पीड आई। तो जो बच्चे अभी पहली बार सोच रहे हैं कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, वो स्पेशल से आएगी आपकी स्पीड। जब आप रोज रोज आओगे स्पेशल पे, देखोगे मेरी रैंक कितनी आ रही है, मैं कितना धीरे धीरे वो कर रहा हूँ, तो आपकी रैंक जो है स्पेशल से आएगी। कहाँ होगी बताओ भाई इनको, कहाँ होगी स्पेशल क्लास? अनअकैडमी प्लस पर बनाओ। चलो, नाइन का स्क्वायर 81, 1 to 1, एक और एक दो, 10, और 6 घटा देंगे तो 196, और इधर चल रहा है x, तो 196 होता है 14 का 8 7 का 7 दूनी। नेक्स्ट बनाइए। स्पीड से बेटा आपको आंसर करना है। फिफ्टी परसेंट ऑफ 400 आधा 200, 80% ऑफ x 8/10, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा 800। 8 से मैंने काटा 100, 1000। thumbs up। नेक्स्ट बना बना समझ। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने स्पेशल का लिंक डाल दिया, चेक कर लीजिएगा। a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, b स्क्वायर 16, 2ab, 4 दूनी 8 x स्क्वायर।
97, तो ये कैंसिल हो गया, इधर फेंक दो। 81 x बराबर, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो भी नोट कर लेना, बहुत काम आते हैं, ठीक है। जो भी कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 याद करना है ये भी, 2 की पावर 4 16, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2 में कितनी बार है क्या चीज। ऐसी 3 का भी होना चाहिए। जितने लिखवा रहा हूं उतने इंपॉर्टेंट है, 6 तक इंपॉर्टेंट है बस। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। इस पे सवाल जरूर बनेगा, मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन पे। इसको लिख लेना आप, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ लिखने वाली, इसको लिख लेना, क्योंकि अभी टाइम है, आप याद कर लोगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो इतने ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे एक नोटबुक बना लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे एक नोटबुक बना लेंगे, उस नोटबुक में मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को मेंशन करें। एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले वो नोटबुक बहुत काम आएगी। नेक्स्ट, इस वाले सवाल को बताऊंगा कल, होमवर्क भी डाल दे रहा हूँ। कल से हम डिस्कस करेंगे कुछ और सवाल। तो आज के लेक्चर में कितने लोगों को मजा आया? अब टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, स्पेशल क्लास कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया ना, वहीं पर आपके पास लिंक वगैरह सब आएगा। जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर रहे हो, टेलीग्राम तो कंपलसरी है यार, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। एक बार के लिए व्हाट्सअप करो ना करो, टेलीग्राम तो बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट्सअप पे भी मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। कुछ लोग तो हैं व्हाट्सअप पे ऑलरेडी है, चलो ऐड ही कर देना, ठीक है। चलो मैं कल ही ऐड करूंगा, ठीक है, कल ऐड कर लूंगा आराम से, ठीक है। चलो, कैसी लगी एक बार क्लास, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। थम्स अप एक बार फटाफट से, और जाने से पहले लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, थम्स अप एक बार सारे बच्चे। कल मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।